जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट पे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 एफओसी फाइटर जेट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले वर्षों में पूरे तेजस फ्लीट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना की शुरुआती तेजस मार्क 1 एफओसी एयरक्राफ्ट को आने वाले वर्षों में एक बड़े सेंसर अपग्रेड के लिए चुना जा सकता है, और इस अपग्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा होगा भारत का स्वदेशी उत्तम एसा रेडार। यानी जिस तेजस मार्क 1 एफओसी में आज पुरानी जनरेशन का एमएमआर रेडार आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहा है, उसी एयरक्राफ्ट को भविष्य में एक आधुनिक भारतीय एसा रेडार से अपग्रेड किए जाने की संभावना है। लेकिन कहानी सिर्फ रेडार बदलने की नहीं है। इसके पीछे का एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत अपने पुराने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को भी मार्क 1 अल्फा के करीब लाने की तैयारी कर रहा है। और अगर उत्तम एसा रेडार इन एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है तो तेजस की जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो कितनी बढ़ेगी, एक साथ कितने टारगेट ट्रैक किए जा सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कितना फ़ायदा होगा, पुराने जो इजरायली ओरिजिन के रेडार आर्किटेक्चर हैं की जगह जो इंडिजिनस रेडार है ये लगाने का जो स्ट्रेटजिक फ़ायदा क्या होगा, और आखिर उत्तम रेडार को तेजस पर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो अब तक आपसे दूर थी, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि तेजस मार्क 1 एफओसी है क्या। देखिए, तेजस मार्क 1 एफओसी की बात की जाए तो तेजस यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसे भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम ने कई दशकों की मेहनत के बाद ऑपरेशनल रूप दिया है। तेजस प्रोग्राम में धीरे धीरे एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया। पहले आया आईओसी यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, उसके बाद एयरक्राफ्ट को ज़्यादा वेपन्स, सेंसर्स, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ विकसित करके लाया गया, और फिर आया सामने एफओसी यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। एफओसी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल कॉम्बैट रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा व्यापक रूप से तैयार किया गया। इसी तेजस मार्क 1 एफओसी कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारतीय वायुसेना में इसको सर्विस में लाया गया। और यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि आज तेजस मार्क 1 एफओसी और तेजस मार्क 1 अल्फा को एक ही एयरक्राफ्ट समझना सही नहीं होगा। तेजस मार्क 1 अल्फा में एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार और कई दूसरे सिस्टम के स्तर पर काफ़ी इंप्रूवमेंट किए गए हैं। यानी मार्क 1 एफओसी पुरानी जनरेशन का ऑपरेशनल तेजस है, जबकि मार्क 1 अल्फा उसी प्लेटफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट है, और यही अंतर रेडार के मामले में भी दिखाई देता है। तेजस मार्क 1 एफओसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि तेजस मार्क 1 एफओसी में इस्तेमाल किया गया रेडार आर्किटेक्चर एमएमआर यानी मल्टी मोड रेडार से जुड़ा है। यह सिस्टम इजरायली ओरिजिन का इल्टा ELM 2032 टेक्नोलॉजी पर आधारित आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। जब तेजस का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय ये रेडार एक महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी प्रदान करता था, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट की दुनिया में टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। आज मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में सिर्फ रेडार की रेंज ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सवाल ये होता है कि रेडार कितनी तेज़ी से बीम स्टेयर कर सकता है और एक साथ कितने टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जैमिंग के दौरान कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और एक साथ कितने अलग अलग मोड्स में काम कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या रेडार फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। और यहीं पर एसा रेडार की इम्पोर्टेंस सामने आती है। अब अगर हम बात करें तेजस की, तो मान लीजिए एक फाइटर जेट को हवा में कई अलग अलग टारगेट दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट है, दूसरी तरफ कोई मिसाइल भी हो सकती है, और साथ ही ज़मीन पर टारगेट भी हो सकते हैं, और दूसरी तरफ एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम रेडार को जैम करने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे बैटलफील्ड में रेडार को सिर्फ टारगेट डिटेक्ट करना पर्याप्त नहीं है, उसे साइमल्टेनियसली सर्च करना है, ट्रैक करना है और प्रायोरिटाइज करना है, यानी पायलट को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देनी है। और यही मॉडर्न एयर कॉम्बैट का इन्वॉल्वमेंट है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एफओसी का मौजूदा रेडार आर्किटेक्चर आने वाले समय में मॉडर्न रीजनल थ्रेट के मुकाबले लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइमल्टेनियस टारगेट ट्रैकिंग के क्षेत्र में। और यही कारण है कि पुराने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए रेडार रेडार रिप्लेसमेंट या मेजर सेंसर अपग्रेड महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि एसा रेडार क्या है, जिसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं कि इसको हम तेजस में लगाएंगे। तो एसा का पूरा नाम होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार। यानी ये एक ट्रेडिशनल मैकेनिकली स्कैन रेडार में जो रेडार एंटीना है वो फिजिकली मूव करके अलग अलग डायरेक्शन में बीम को भेजा जाता है, लेकिन एसा रेडार में अप्रोच बिल्कुल अलग है। इसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं, यानी TR मॉड्यूल्स होते हैं,
और इन मॉड्यूल्स की मदद से रडार बीम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बहुत तेज़ी से अलग अलग डायरेक्शन में स्टीयर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि रडार को हर बार मैकेनिकली घूमने की ज़रूरत नहीं होती है और यहीं से रडार के कई फ़ायदे सामने आते हैं। रही बात उत्तम एसा रडार की, तो आइए जान लेते हैं ये उत्तम एसा रडार क्या है। देखिए, ये हमारा इंडिजिनस सोल्यूशन है उत्तम एसा रडार। उत्तम एसा रडार का डेवलपमेंट डीआरडीओ की एलआरडीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट रडार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। रिपोर्ट्स में उत्तम एसा रडार के बारे में कई महत्वपूर्ण कैपेबिलिटीज़ सामने आई हैं। इसमें बताया गया कि 900 से ज़्यादा जो टीआर मॉड्यूल्स है वो होने की बात कही गई है और ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स का मतलब है कि ये रडार के पास बीम मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग के लिए ज़्यादा कैपेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा रडार में बेहतर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, इम्प्रूव ट्रैकिंग, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी और एंटी जैबिंग परफॉर्मेंस भी हो सकती है और इनका उल्लेख भी किया गया है। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में उत्तम के बारे में 50 से ज़्यादा टारगेट ट्रैक करने और 150 से लेकर 200 किलोमीटर से अधिक रेंज जैसी कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि जो एफओसी वेरिएंट को मिलेगा वो एक पावरफुल उत्तम ऐसा रडार होगा। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है कि रडार की वास्तविक डिटेक्शन रेंज किसी एक फिक्स्ड नंबर से तय नहीं होती है। ये डिपेंड करती है टारगेट के आकार पर, टारगेट के रडार क्रॉस सेक्शन पर, एल्टीट्यूड पर, वेदर कंडीशन पर, रडार मोड पर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट पर और टारगेट की डायरेक्शन और एस्पेक्ट से दिखाई दे रहा है उस पर। इसीलिए 150, 200 या उससे अधिक किलोमीटर को हर परिस्थिति में गारंटेड डिटेक्शन रेंज नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर उत्तम ऐसा रडार अपने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंचता है तो यह तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ईसा का फायदा देखने को मिलता है। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में केवल मिसाइल और गन से लड़ाई नहीं होती है। आज एक फाइटर एयरक्राफ्ट का रडार लगातार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में काम करता है और एनिमी एयरक्राफ्ट रडार को डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया जा सकता है, जैमिंग किया जा सकता है और रडार की डिटेक्शन कैपेबिलिटी को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। ऐसे इन्वायरमेंट में एसा रडार का आर्किटेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एसा रडार अपने बीम को बहुत तेज़ी से बदल सकता है और अलग अलग मोड में काम कर सकता है। इससे रडार की सर्वाइबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बेहतर हो सकते हैं और इसी वजह से मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एसा रडार को एक मेजर कैपेबिलिटी माना जा रहा है। अब तेजस मार्क 1 एफओसी में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के बजाय मॉडर्न इंडिजिनस रडार लगा दिया जाता है तो एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रिलेवेंस काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। पुराना एयरफ्रेम होगा लेकिन सेंसर नया होगा और ये कॉन्सेप्ट दुनिया की कई एयरफोर्सेज में इस्तेमाल होता है क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस केवल उसके इंजन या एयरफ्रेम से तय नहीं होती है। उसके सेंसर, एवियोनिक्स, वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या इसके बाद तेजस मार्क 1 एफओसी मार्क 1 अल्फा बन जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम इस रडार को लगा देंगे तो मार्क 1 एफओसी उत्तम इस रडार के बाद मार्क 1 अल्फा बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरीके से कायाकल्प होगा, ये गलत बात है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।